हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सतीश। वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। आज हम जानेंगे रात रानी के बारे में। इसे इंग्लिश में सिस्ट्रम नॉक्टर्नम भी बोलते हैं। इसका नेटिव कैरेबियन आइलैंड्स मतलब वेस्ट इंडीज का है और ये सोलानेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। वही फैमिली जिसमें पोटैटो, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं, टोमेटो, बैंगन, ये सारे उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो पोटैटो और रात रानी और शिमला मिर्च, टोमेटो, ये सारे भारत के नहीं हैं। ये पोर्चुगल वाले जब भारत पहली बार आए थे तो साथ ही साथ अपने साथ इसको लेकर आए थे। तो बचपन में मैं गौर करता था, जैसे आंध्रा में किसी को भी घुटनों में दर्द होता था या कोई बॉडी पेन होता था तो आलू नहीं खाते थे और मैं शॉक होता था कि आलू खाने या ना खाने से पेन का क्या मतलब है। लेकिन जब मैंने पढ़ाई किया था तो वहाँ पर न्यूट्रिशन में लिखा हुआ है कि सोलानम फूड में एक केमिकल होता है जिससे बॉडी पेन बढ़ जाता है और साथ ही साथ ये सारे भारत के नहीं हैं। बैंगन के अलावा बाकी जितने भी सोलानम फूड है और फ्लावर्स है वो सारे बाहर के कंट्री से आए, मतलब हमारे जीन्स में इसकी आदत नहीं है। हमारी भारत के आलू जैसे कि जिमीकंद, अरबी और आप केरला जाओगे तो टापियोका, ये हमारे भारत के आलू है। नेक्स्ट बात करते हैं खुशबू के लिए। दोस्तों, इस फूल में बहुत ज़्यादा खुशबू होता है। जैसे कि आप रात को यहाँ आओगे पूरा फ्रेग्रेंस से भर जाएगा। इसका फ्लावर्स लिटिल ग्रीन वाइट कलर में होगा, आप देख रहे हो। ये रात को ज़्यादा खिलते हैं और खुशबू भी रात को ही ज़्यादा देते हैं। आप जैसे कि मैं अपने टेरेस गार्डन में आता हूँ तो पूरा खुशबू से भर जाता है, उतना ज़्यादा खुशबू देता है। कुछ और खुशबूदार प्लांट भी है, जैसे इसे बोलते हैं हरी चंपा। बेल शेप में होता है, ग्रीन कलर का फ्लावर होगा। और इसे बोलते हैं सोन चंपा, जो ऑरेंज या गोल्ड कलर के फ्लावर्स होते हैं। साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स में बड़े बड़े इसके फ्लावर्स होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं। ट्रीज, बहुत बड़ा ट्री है। जैसे आप विशाखापट्टनम चले जाओगे तो वहाँ पर नरसिंह गॉड का, जो विष्णु जी के एक अवतार है, लायन का अवतार, वहाँ के टेम्पल में बहुत बड़ा पेड़ है, 7-8 मंजिला उतना बड़ा पेड़। लेकिन ग्राफ्टेड वैरायटी आपको nurserylife.com बोलकर एक वेबसाइट है, वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। और आप देख रहे हो ये पौधा भी कितने, 1 साल हो गया मेरे पास आता। और इसी में एक और वैरायटी भी है, जैसे कि ये है, कितना बड़ा है देखो। बीच में एक बार बारिश होकर यहाँ पर एक स्टेम टूट गया था, वरना समर में इससे बहुत ही वाइट एंड रेड मिक्स कलर का बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स होते रहते हैं। तो इसी खुशबूदार में जास्मिन भी आ जाता है। तो ये नाइट जास्मिन उस फैमिली का नहीं है। जास्मिन जो हम बोलते हैं वो अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ठीक है। ये सोलानेशिया फैमिली का है, लेकिन इसका खुशबू इतना होता है कि इसको भी जास्मिन ही बोल देते हैं। तो पहली बात करते हैं इसकी सूरज की रोशनी के लिए। ये ब्राइट लाइट पसंद करता है। विंटर्स में है तो ब्राइट लाइट 5 से 6 घंटे दे सकते हो या पूरे दिन भी रख सकते हो। समर है तो ग्रीन कलर का शेडेड नेट्स लगा देना और थोड़ा शेडी इलाके में रख देना। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ओस को ये सह नहीं पाता है। देखो कितना फैल चुका है इसके स्टेम्स। बहुत ही छोटा था जब मैं लेकर आया था 1 साल पहले, और अब देखो कितना फैल चुका है। तो याद रख लो दोस्तों, इसको धूप काफ़ी पसंद है, लेकिन एक्सट्रीम हीट भी पसंद नहीं है या एक्सट्रीम कोल्ड भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट वाटर के बारे में बोल देते हैं। इसको हर 2 दिन में थोड़ा बहुत पानी डाल दिया करना। ज़्यादा पानी डाल रहे हो तो इसके रूट गल सकते हैं और ये पौधा मर भी सकता है तो बहुत ही रेसिस्टेंट पौधा है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग पौधा है और इसको आप बहुत साल बहुत ही आराम से चला सकते हो। लेकिन जब ये पौधे, ये पत्ते जैसे अभी खिले खिले हुए हैं, अगर थोड़ा सा मुरझा सक रहे हैं या थोड़ा सा वीक हो रहा है, तभी जाकर इसमें पानी डालना। वो सिम्टम होता है कि हाँ मुझे पानी चाहिए। जैसे इंसान प्यास लगता है तो तभी पानी पीता है ना, एक्चुअली थोड़ा उससे पहले ही पी लेना चाहिए। लेकिन इसको भी ऐसा ही है, हर 2 दिन में आपको पता चल जाएगा इसको प्यास 2 दिन में लग रहा है या 3 दिन में लग रहा है, पत्ते मुरझा जा रहे हैं, तभी जाकर इसको पानी डालना, वरना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हमेशा मॉइस्ट सॉइल और पोरस वाला सॉइल पसंद है। मॉइस्ट और पोरस सॉइल के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा रेता ले लो और चिकनी मिट्टी ले लो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कोकोपीट ले लेना। और इसके पत्ते ना बहुत सारे ऐसे बेंड हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि खाद ठीक नहीं होने की वजह से, देखो इंसेक्ट्स के वजह से भी पीछे कभी कभी बड़े बड़े दाने जैसे आ जाते हैं, तो उसके वजह से ये पत्ते जैसे बेंड हो जाता है। नुकसान तो कुछ करता नहीं है प्लांट को, लेकिन फिर भी आप खाद अच्छे रखो। जैसे कोकोपीट के साथ साथ, जैसे कोकोपीट तो पोरस मेंटेन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप मेनली नीम का केक और मस्टर्ड का केक कंपलसरी डालना। और ड्राई काऊ डंग भी डाल रहे हो, सूखा गोबर भी डाल रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है। और इसमें ब्लूम बारिश के मौसम में, विंटर के सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में, 3 सीज़न में ब्लूम आते रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा इसको अच्छा सा खाद मेंटेन रखो। अगर इसको सिंपली कुछ भी नहीं है तो गोबर का खाद भी डाल रहे हो तो फूल तो देगा, खुशबू भी देगा, लेकिन इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम है, इसमें खाना थोड़ा कम है क्योंकि इसके ब्लूमिंग पर ही ज़्यादा खाना चला जाता है। देखो यहाँ पर कितना हेल्दी लीव है और यहाँ का लीव्स देखो कितना मुरझा चुके हैं, तो इस पर ध्यान रख लेना। फिर पॉट के बारे में बोलते हैं। इसको पॉट क्ले पॉट ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, अदर पॉट से मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और इसको हर साल में पॉट चेंज करना पड़ता है। साल में 3 बार ब्लूम देता है, तो उसके बाद 3 बार ब्लूम देने के बाद फिर पॉट चेंज कर देना। और प्रूनिंग के बारे में हमेशा इसका बड़ा पॉट ही लेना, जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहा है उसी तरह पॉट बढ़ाते जाना। और प्रूनिंग करते रहना, जैसे कि अभी फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है, दिसंबर का महीना है, जैसे कि जनवरी तक ये फूल दे ही जा रहा है, फिर उसके बाद फूल बंद हो रहे हैं और इससे ब्लू कलर के बेर्रीज आ रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं। तो तब क्या करना, सीड कलेक्ट भी कर सकते हो या फिर सीड होने के बाद ये स्टेम को छोटा कर देना। जितने भी, जैसे इसमें 8-9 स्टेम्स है, वो सारे स्टेम को काट कर छोटा कर देना प्लांट को। अगर उसी स्टेम को आप फिर से उगाना चाहते हो, प्रोपगेशन करना चाहते हो, तो मिनिमम इतना मोटा वाला एक स्टेम, बड़ा सा स्टेम ले लेना और इस तरह का ग्रोइंग हार्मोन ले लेना जो रूट डेवलप करता है। देखो ये नज़दीक का मेरा एक कंपनी का है, ठीक है, आप देख सकते हो इसके कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। या फिर आप सिंपली हनी में भी थोड़ा डिप कर सॉइललेस मीडियम जैसे कोकोपीट हो गया या फिर आपका रेता हो गया, इन दोनों में कोई भी में डालकर आप 15-20 दिनों में रूट्स आ जाएंगे। फिर पॉट में शिफ्ट कर देना, 1 ही महीने में फिर से प्लांट अच्छे से ग्रो कर लेगा। विंटर सीज़न में उतना अच्छा नहीं रिज़ल्ट आता, मेनली बारिश के मौसम में जब भी इसका स्टेम कटिंग उगा रहे हो तो काफ़ी अच्छे से रूट्स पकड़ लेता है। नहीं आपके पास बारिश का पानी होता है हमेशा, तो हमेशा ये प्लांट आप स्टेम कटिंग से उगा सकते हो बारिश के पानी देकर। TDS लेस है तो काफ़ी अच्छे से रूट्स पकड़ लेता है अगर आप सॉइल लेस मीडियम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया कम होता है। ये देखो हम शिव जी के मंदिर जाते हैं ना, वो जो फ्लावर होते हैं इस तरह के धतूरा, ठीक है, वो भी सोलानेशिया फैमिली का है, ठीक है। तो मेनली बैंगन सोलानेशिया भारत का है, बाकी मैक्सिमम सोलानेशिया अब्रॉड के हैं। तो इसीलिए ज़्यादा आप जॉइंट पेन, कुछ भी आपके हेल्थ प्रॉब्लम है, बोन पेन है या फिर प्रेगनेंसी, थायराइड है या ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि गुलियन बैरी सिंड्रोम है, इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम में आप ज़्यादा कोशिश करना
इस तरह के जो चिप्स वाले पोटैटो वाले आलू कम कर देना और मोस्टली आप ये अरबी, टैपियोका, जिमीकंद, जैसे ईस्ट भारत में जिमीकंद ज़्यादा पाया जाता है, केरला में आपको टैपियोका पाया जाता है, इस तरह का चीज़ें ज़्यादा खाया करो, तब आपका हेल्थ इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो फर्टिलाइज़र इसे ड्राई काऊ डंग इनफ होता है, फिर भी पत्ते मुरझा रहे हैं तो आप सीवीड बोलकर एक आता है और साथ ही साथ आप बोन मील भी डाल सकते हो, इसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है। फिश एमल्सन भी ऑनलाइन में मिल जाता है, ये सारे ऑर्गेनिक है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो जो पत्ते फिर से हेल्दी हो जाए। जितने हेल्दी पत्ते उतने बड़े बड़े फूल होंगे। और प्रोपगेशन जैसे कि मैंने कहा, हमेशा इससे सीड, ब्लू कलर के सीड्स भी होते हैं, लेकिन ये रात के फूल होते हैं तो इंसेक्ट्स कुछ ही वैराइटीज़ के आते हैं, हर वैराइटीज़ के नहीं आते। जैसे बटरफ्लाई रात को सो जाते हैं तो सब इसमें अच्छे से पॉलिनेशन हो नहीं पाता, तो डिपेंड करता है। मेरे तो लास्ट ईयर ये 2 बार फूल दे चुका है, लेकिन कभी मैंने इसमें ब्लू कलर के बेरीज नहीं देखा। मैंने बहुत सारे अलग लोगों के पास देखा, लेकिन अपने पौधे में नहीं देखा मैंने। तो डिपेंड करता है कि मेनली मैं स्टेम से ही 2-3 कर चुका हूँ और काफ़ी इजीली सक्सेस आ चुका है। और नेक्स्ट इसके यूज़ उतना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पॉइजनस प्लांट है। यस दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को आस्मा है, जैसे ये सोलानम प्लांट के हैं, ये सारे थोड़ा डेंजर ही होते हैं। आपके घर में किसी को आस्मा है तो ये पौधा मत रखो, ये उनके डैमेज ज़्यादा कर सकता है। और घर में किसी को अभी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, वो भी थोड़ा इससे दूर रहो, वरना ये बहुत ही खुशबूदार प्लांट है। इंसेक्ट्स को, रात के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही पसंद है। जैसे कि संजा प्लांट हो गए, वो भी शाम के बाद ही खिलते हैं और सवेरे बंद हो जाते हैं, तो वो फैमिली से है। कंपेनियन प्लांट में आपको ज़्यादा ये पाम दिखाई देंगे, जैसे कि फैन वाला पाम हो गया, युक्का हो गया, गोल्डन यूनिमनिमस हो गया, ये सारे इसके कंपेनियन प्लांट्स हैं। तो वो है दोस्तों, जनरली अदर प्लांट्स के साथ इसे हम नहीं रखते, क्योंकि ये थोड़ा पॉइजनस है, उन्हें भी प्लांट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये है दोस्तों आपकी रात रानी के बारे में, और कोई भी इसके ऊपर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।